News24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। भारतीय जनता पार्टी ने वित्तीय वर्ष जहां मध्य प्रदेश में शानदार विजय हासिल की, तो वहीं नए वर्ष में नगर निगम के 2 वार्डों में हुए उपचुनाव में जीत के साथ नए साल का तोहफा दिया। महात्मा गांधी वार्ड में सोनू बहरे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड में लव साहू की शानदार जीत के बाद आज भाजपा कार्यालय में ढोल नगाड़ों तथा आतिशबाजी के बीच नवनिर्वाचित पार्षदों के जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सहित वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री टंडन ने इस जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं तथा वरिष्ठ जनों के कुशल मार्गदर्शन को दिया और श्री टंडन ने कहा कि कुछ भी अंतराल में 2 बड़ी जीत कटनी जिले के कार्यकर्ताओं ने दिलाई। यह ऐतिहासिक है, खासतौर पर स्थानीय निकाय के चुनाव में संगठन की बेहतर रणनीति, जन प्रतिनिधि गणों के प्रयास से भाजपा वार्डों के चुनाव भारी मतों से जीती और अब लोकसभा चुनाव भी कार्यकर्ताओं के विजय संकल्प के साथ हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पार्षद सोनू बहरे तथा लव साहू का उपस्थित नेताओं ने उत्साहजनक ढंग से स्वागत अभिनंदन किया। संचालक महामंत्री सुनील उपाध्याय ने किया। गांधी वार्ड के पार्षद एवं राजेंद्र प्रसाद वार्ड के पार्षद लव साहू ने सभी का आभार जताते हुए भाजपा नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व श्री वी डी शर्मा जी, जिला अध्यक्ष दीपक टंडन, जिला सदस्य संगठन प्रभारी श्री संजय साहू का सभी विधायकगण, महापौर, निगम अध्यक्ष, सभी भाजपा पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। देखिए कटनी से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। पार्टी के और हमारे नगर निगम में जो कि पहले पार्षद थे आज और जुड़े हैं और जो मथुरा तिवारी उनका निधन हो गया था, तो मैं 2 वार्डों के उपचुनाव सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा किया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आगे यही आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह हमें सहयोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग प्रदान करेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वी डी शर्मा जी, सभी के नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करते हैं और लगातार इसी तरह। और आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे देश में, प्रदेश में और जिले में हमारी सरकार है और हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर अपने कटनी शहर के लिए विकास कार्य करेंगे और विकास कार्य को ऊंचाई पर पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। दोनों ही सीट भाजपा के खाते में गई है। अब नगर निगम में भाजपा की कितनी सीट हो गई और किस प्रकार से पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसमें मेहनत की। आज कटनी जिले के भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। वास्तव में ये दोनों वार्ड जो थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा चैलेंज वाले वार्ड थे और उसको चैलेंज को स्वीकारते हुए हमने महात्मा गांधी वार्ड में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी सचिन बहरे जी को वहाँ की जनता ने जो भारी मतों से विजयी बनाया है और इसी प्रकार से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वार्ड में, राजेंद्र प्रसाद वार्ड में हमारे प्रत्याशी लव साहू जी को बहुत अच्छे मतों से विजयी बनाया है। इसमें वास्तव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो लाभकारी योजनाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास जनता का बना हुआ है और जनता ने उस विश्वास को जताते हुए उनने कहा जब पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी है तो ये दोनों प्रत्याशी, यहाँ कांग्रेस का राज नहीं होना चाहिए और कांग्रेस की जो नीतियाँ थी उसको नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताने का जो कार्य किया है, तो मैं दोनों वार्ड के सभी मतदाता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आभार हमारे प्रत्याशी सचिन बहरे के लिए, आदरणीय लव साहू जी के लिए जो उन्होंने विश्वास जताया है, निश्चित तौर पर दोनों प्रत्याशी आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहेंगे और जिन नीतियों सिद्धांतों के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य करते आ रही है और वास्तव में हमारे प्रदेश नेतृत्व आदरणीय वी डी शर्मा जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इनका जो हम लोग सबको मार्गदर्शन मिल रहा है वो एक एक कार्यकर्ता को सीखता है, मानता है, कार्य करता है और वास्तव में जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहाँ पर जीत के लगा हुआ था। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे महापौर और निगम अध्यक्ष हो, हमारे सम्मानित विधायक संदीप जायसवाल जी हो, चाहे हमारे संजय पाठक जी, धीरेन्द्र जी, चारों हमारे सम्मानित विधायक, सब ने अपनी अपनी अथक मेहनत की। सभी पार्षदों ने, एक एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे पीताम्बर जी, वहाँ पर जो चुनाव संचालक थे हमारे आदरणीय सुरेश सोनी जी, गिरी दादा, किन किन कार्यकर्ताओं को नाम, सभी कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव लड़ना मानते हुए इस चुनाव को लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जो जीत दी है उसके लिए मैं आप
के माध्यम से सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और निश्चित तौर पर यह सहयोग आगामी लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार का हम सबको प्राप्त होगा। एक बार मैं आपके माध्यम से सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। क्या महत्वपूर्ण देखा एक रोड मैप होगा तो अपनी क्षेत्र के हमारे वार्ड के विकास के लिए जो भी मैप तैयार किया जाएगा इसे पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य किया जाएगा। इसमें जनता को कोई अवरोध ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बस मैं यही पार्षद हो गए हैं और अब किस प्रकार से भाजपा के पास किस दमदारी के साथ अपनी सदन पे बातें रखेंगे? दमदारी के साथ हम लोग लगेंगे, पहले भी लगे थे। उसका परिणाम ये है कि 30 से हम 31 हो गए। पहले हम 20 थे, अब 31 पार्षद हो गए। जिला अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने 2 सीटें जीती हैं। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को दिल से आभार सभी को जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं अपने मतदाता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस अपार जीत दिलाई है। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वार्ड में रहने वाले कार्यकर्ता बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। चुनाव जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे वार्ड में एक व्यायामशाला है, वो किसी कारणवश खुली नहीं है। प्रथम कार्य तो यही है कि कुछ व्यायामशाला को चालू किया जाए और युवाओं को व्यायामशाला से जोड़ा जाए, है ना। फिर उसके बाद दूसरा जो है हमारी शासकीय योजनाएं जो है वो वहाँ चेहरा देख के लोगों को दी जाती है। तो इस चीज़ पर मेरे को ध्यान देना है कि हर किसी को उसका फ़ायदा मिले। ऐसा ना रहे कि जैसा पुराने समय में होता रहा है कि फलाना आदमी है उसको किसी भी तरह ना मिले। वहाँ कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं, बेवा हैं, जिनको मतलब योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। अभी मैं घर घर गया, सबने मुझे बताया कि भैया हमको ये सुविधा नहीं मिल रही, हमको ये सुविधा नहीं मिल रही, और हम 10 साल से इस सुविधा के पात्र हैं, मगर पूर्व पार्षद द्वारा उनको नहीं दी गई है। इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। हरिजन बस्ती में पाइपलाइन नहीं है पानी, जबकि ऊपर से जल योजना चल रही है, तो उधर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। बहुत सारी समस्याएं हैं वार्ड की, वो सारी